मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्यों काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि अभी मैंने चेक किया है कि अप्रैल में आर्मी की मदद भी पंजाब हुकूमत ने कहा था कि हम लेंगे, जो सिंध के आसपास के इलाके हैं और जो पंजाब के इलाके हैं उसके लिए, क्योंकि मसला जो है सिंध के इलाकों में भी है, पंजाब में भी है, तो आर्मी की हेल्प का भी कहा था। इसके बाद हमने ऑपरेशंस के हवाले से कुछ खबरें भी सुनी थी। हो सकता है इसमें कुछ पैट्रोनेज हो, पॉलिटिकल पैट्रोनेज हो, जिसकी वजह से ये हो रहा हो। इसके अलावा तो कोई वजह नजर नहीं आती इस मुल्क में, जहां पे हम इतनी मैसिव एक दहशत गर्दी थी, सुसाइड ब्लास्ट हो रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोई दूर दराज इलाकों में थे, पहाड़ों में छुपे हुए थे, वहां पर भी हमने क्लियरेंस की है। ऐसे इलाकों में जहां पे शहरों में स्लीपर सेल्स इनके बने हुए थे, बड़ा मुश्किल होता है वहां पे लोगों को आइडेंटिफाई करना, पकड़ना, लेकिन आप इंटेलिजेंस के जरिए, आप फोर्सेस के जरिए उनको पकड़ते हैं। तो जब हम इस दहशतगर्दी की जंग में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बड़ी कामयाबी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल्लाह का शुक्र है जो 6-7 साल पहले हालात थे उससे अब बहुत बेहतर हैं, तो फिर ये कोई वजह नहीं समझ आती कि कुछ मखसूस इलाकों में, कच्चों के इलाकों में अगर डाकू है तो वहां जाके एक ऑपरेशन क्लीनअप क्यों नहीं किया जा सकता। कराची के हालात आप देख लें, अभी भी चलें, ये स्ट्रीट क्राइम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक वक्त पर यहाँ पर अगवा बराए तावान, पर्चियां देना, ये एक बड़ा मैसिव इशू था। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी शहरी इलाकों से लोगों को झांसा देकर बुलाया जाता है और इन एरियाज में बुलाया जाता है, और विचारों के साथ फिर एंड में क्या होता है। महमल, देखिए, बिल्कुल शऊर देने की तो बिल्कुल जरूरत है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत तशवीशनाक बात है अलीना। इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। देखिए, एक तो ये भी हो सकता है कि जो जिस शहजाद ने बात की कि पेट्रोनेज कोई ना कोई जो है एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, कहीं पुलिस भी मिली होती है, कहीं पॉलिटिशियन भी मिले होते हैं, हायर अप्स भी मिले होते हैं। दूसरी तरफ एक और चीज है अलीना कि क्या हमारी पुलिस जो है वो इतनी वेल इक्विप्ड है। कई दफा ऐसा हमने देखा है कि जो सामने के लोग होते हैं, यानी कि डाकू हों या दहशतगर्द ये दूसरे, उनके पास वेपन्स और जो दूसरी चीजें होती हैं वो बेहतर होती हैं, लेटेस्ट होती हैं, और पुलिस के पास उस तरीके मुराद अली शाह ने असेंबली में खड़े होकर बताया था कि उनके पास बड़ी जदीद हथियार है, और उन्होंने मुतालबा भी किया था कि हमें भी, हमारी पुलिस को भी दिया जाए। जी, देखिए, ये एक जेन्युइन कंसर्न है, और ये अगर आप पुलिस वालों से बात करें तो मैं आपको ये बात बताऊं कि एक्चुअली पुलिस वाले ये बात कहते हैं कि कई दफा ऐसा हुआ है कि जो इसके साथ उनका मुकाबला हो रहा था, उनके पास नए वेपन्स होते हैं, उनके पास जो है वो ज्यादा बेहतर हथियार होते हैं, बेहतर चीजें होती हैं, और एक्चुअली रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं, यानी कि मैन पावर भी कई दफा होती है इस तरह की। तो ये चीजें बहुत अहम है, और अगर आर्मी को बुलाया गया वो इसलिए बुलाया गया होगा कि उनके पास जाहिर बात है बेहतर हथियार है, ज्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी काबू नहीं। तो इसका मतलब है कि नेटवर्क बहुत ज्यादा जो है इंट्रेंच्ड है। इसके जो है पीछे क्या चीजें हैं, इसको इन्वेस्टिगेट प्रॉपर तरीके से, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। कितना जदीद असलहा उन तक पहुंचा कैसे, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। नियाजी साहब, डाके डाले तावान के लिए लोगों को ले, तो उसके बाद जाहिर बात है पैसा तो उनके पास बहुत होगा, पैसे की तो कमी नहीं होती। उससे अहम सवाल तो मेरे ख्याल से ये कि आपने कहा उन तक असला पहुंचा कैसे। मैंने अभी आपको सुना, ये कहा मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि हमारी पुलिस के पास भी बेहतर असला होना चाहिए, बेहतर असला दिया जाए। किससे डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क के चीफ, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो किसने असला देना है? उन्होंने कहा था हमारी पुलिस के पास उस तरह का बजट नहीं है जिस तरह का उस जदीद असलहे के लिए होना चाहिए। टू कोट हिम एग्जैक्टली भी है यहाँ पे, तो एनएफसी जो है वो सूबों को मिल जाता है, उनका हिस्सा भी मिल जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या एक्सक्यूज है कि इतने साल से जब डाकू अपना इकट्ठा कर रहे हैं जदीद असला, तो एक रियासत जो है, एक सूबा जो है, उसके पास इतने वसाइल नहीं कि वो उस असले को मैच कर सके। मेरे लिए तो बड़ी सरप्राइजिंग बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो उन डाकुओं की फंडिंग है वो रियासत की फंडिंग, वो स्टेट की फंडिंग से ज्यादा है। अच्छा, और एक सूबा भी नहीं है, टेक्निकली 2 सूबे हैं, क्योंकि सदर्न पंजाब है और फिर सिंध के भी कुछ इलाके हैं। नियाजी साहब, आप कहिएगा। सर, हमने मत भूले कि 2-3 मौकों पे रेंजर्स भी उतारी। अब जो स्टेट के पास जो वसाइल हैं, ये कोई आईजी कोई भी हो या चीफ मिनिस्टर, मुझे ये ना बताएं कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है जो उनके पास है। आपके पास ड्रोन्स हैं, आपके पास पाकिस्तान की कौन सी चीज है कि मैं तो समझता हूँ कि ये कि हेयर स्टॉक में से एक सुई ढूंढ सकते हैं, हमारे पास होनी चाहिए कैपेबिलिटी स्टेट की, तो ये होनी चाहिए। लेकिन भूसे के ढेर में से एक सुई भी ढूंढे और कुछ आए कच्चे के डाकू। एक बहुत बड़ा मसला मुखबिरी है बेइंतहा, और कई मरतबा ऐसी रिपोर्ट्स भी आई, इस पे इंक्वायरी भी हुई कि पुलिस के अंदर डाकुओं के मुखबिर हैं, और वो पुलिस की उसमें हैं, मतलब बाकायदा पुलिस फोर्स के अंदर हैं। कई मरतबा ये चीज़ें आई सामने। सारा मसला ये कि आपने अपनी पुलिस को ना उस तरह इक्विप्ड किया है,
ना उनको उस तरह वेपनाइज किया है, ना उनकी कैपेसिटी है टू डील विद डेकॉइट्स इस तरह के, और पेट्रनेज, वडेरों की पेट्रनेज है, कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्सर्स की वो है। आप देखें जो ये बलूचिस्तान के रास्ते गाड़ियां स्मगल होती हैं, इस शहर में पता है पुलिस को कि गाड़ियां कहां उठाई जाती हैं, कहां खोली जाती हैं, पता है पुलिस को कि कहां मोबाइल बेचे जाते हैं, ये सारी चीजें पता है। इसी तरह रूरल एरियाज में डाकुओं को डाकू न सिर्फ वेल इक्विप्ड हैं, वेल ट्रेन्ड हैं, और इसलिए ये जो बेल्ट है, जिस बेल्ट की खास तौर पे इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है, ये इतनी वसी बेल्ट है कि इसमें जब तक आप कोई बिल्कुल सीरियसनेस नहीं शो होगी। अब जितना पैसा आप इस ऑपरेशन में खर्च कर चुके हैं, कि सीरियसनेस नहीं लग रही आपको इसमें जो ऑपरेशन हो रहा है? नहीं, कैपेसिटी नहीं है। ये जितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है उतना पैसा तो उन्हें दे दें तो वो वैसे ही डाकू भाग जाए वहां से।